नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन का फुल रिव्यू करेंगे और यह जानेंगे कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड, यानी कि इस एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो इस एप्लीकेशन को अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उस कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा, और यह चार्ज आपको सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपये अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो उस कंडीशन में आपको थोड़े बहुत चार्ज देने पड़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो रहेगा, लेकिन आपको छोटे मोटे चार्ज देने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आपसे लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह बताऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको कितना रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 0 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो उस समय हमें DP चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर को एक दिन में एक बार बेचेंगे तो हमें एक बार DP चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसके अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 20 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्ज के बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना रुपया ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर एक भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 0 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देगा, तो इसके वजह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो जो फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस GST हैं। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितने भी चार्जेस वगैरह मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम लाइव प्रूफ इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखेंगे कि यहाँ पर हमें किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर कौन कौन से चार्ज देने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम इसको नीचे कर लेते हैं और डिलीवरी और इक्विटी वाले सेक्शन पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डिलीवरी इक्विटी वाला सेक्शन खोल लिया है और यहाँ पर आप कैलकुलेशन में देख सकते हैं हमने क्या क्या डाला हुआ है। हमने क्वांटिटी में डाला है 10 और बाय प्राइस में डाला है 1000 रुपये और सेल प्राइस में डाला है 1500 रुपये, यानी कि हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1500 रुपये की रेट में उन्हें सेल कर दिया है। तो इस कंडीशन में हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा, तो चलिए हम उसे देख लेते हैं। तो मैं इसे नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं ले रहा है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर लेकिन जो अदर चार्जेस लग रहे हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से लग रहे हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे और ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो इनके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जो STT टोटल है वो 25 रुपये है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.8 रुपीज़, क्लियरिंग चार्जेस 0 रुपीज़, GST चार्जेस 0.15 रुपीज़, IPFT चार्जेस 0.02 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.02 रुपीज़। मैं इसे नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 1.5 रुपीज़। जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो जाते हैं 51.09 रुपीज़, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर 51 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ रहा है और जो यह चार्ज है ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 10 शेयर ख़रीदे थे 1000 रुपये की रेट में और फिर उन्हें हमने सेल कर दिया था 1500 रुपये की रेट में। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर 51 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है, यानी कि 51 रुपीज़ का यहाँ पर हमें चार्ज देना पड़ रहा है फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कि अगर हम फ्लैट ट्रेड एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी होगी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमार्ट अकाउंट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।